फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए आज हम लोग जैन और बौद्ध से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। सर का जो नोट्स दिए थे ना, उस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ उसको चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बौद्ध का जन्म हुआ था, तो बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में 1563 ईसा पूर्व में। तो फर्स्ट का बी, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था बताइए? महामाया था। तो कौन सी वंश की थी? कोलिया वंश की थी। जो महामाया थी वो मर गई थी। उसके बाद उनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने उनको पाला था। वही और फिर पहली महिला शिष्य भी बनी थी गौतम बुद्ध की। देखिए, तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो जो है ना बौद्ध से रिलेटेड वो बताते ही जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखते जाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। हाँ, कपिलवस्तु में हुआ था महात्मा बुद्ध का। तथा उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की। गया में क्या, उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बोध गया कहलाया। फिर उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया, सही बात है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, कौस सही है। तो 3 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध का दूसरा नाम है? बौद्ध भगवान का दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ था ना, सिद्धार्थ था। तो इसमें से सिद्धार्थ तो नहीं है, तो आंसर ई होगा। और एक बात, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? सूर्योधन। सूर्योधन किसका नाम था? सूर्योधन महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। देखिए, मैं कंफ्यूज इसीलिए कर रही हूँ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, ओके। और जो सिद्धार्थ है ना, ये महावीर स्वामी के पिता का भी नाम था, ओके। और ये महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सूर्योधन था, सूर्योधन, ओके। और जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म वाले, उनका नाम वर्धमान था, ओके। चलिए, ये चीज़ में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए इसको मैं कन्फ्यूज करके बताई। और ये करने से ना आपको मतलब हमेशा के लिए याद रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम था? तो ये तो देख लिए हम लोगों ने, ई नहीं। फिर से एक और, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। 5th नंबर, बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाविश्वकर्मन बोला गया है? किस घटना को बोला जाएगा? विश्वकर्मन, याद करिए, ग्रह त्याग को। और धर्मचक्र परिवर्तन क्या बोला गया? ज्ञान प्राप्ति को बोला गया। फिर निर्वाहन, जो नॉर्मल लोग बौद्ध वाले मरते थे उनको निर्वाहन बोला गया। और जब महात्मा बुद्ध मरे तो उनको महापरिवहन बोला गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करना है। पहला, मतलब जिन महात्मा बुद्ध का ना चिन्ह है उसको उनसे मिलाना। जन्म का क्या चिन्ह था? कमल था, तो यानी ए होगा। सी का, ए का 4 होगा। पहला प्रवचन का क्या था? पहला उपदेश का क्या था? चक्र होगा। पहला प्रवचन को क्या बोले? धर्म चक्र परिवर्तन। फिर महाबोधि क्या है? बोधि एक वृक्ष है। और त्याग का क्या है चिन्ह? तो घोड़ा है। तो आंसर क्या होगा? ए का 4 हो जाएगा और बी का, ए का 4 किस में है? इसमें है, इसमें है, ओके। अब बी का प्रथम प्रवचन 2 होना चाहिए, तो ये डी हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 घटनाएं तथा उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे लिखे उल्लेख है, तो दोनों को मिलाइए। देखिए, मिलान करना। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो लुम्बिनी में हुआ जन्म, यानी फर्स्ट होगा। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में 2,
फिर पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में 3 एंड निधन मरे कहाँ? कुशीनगर में, जहाँ सबसे लास्ट उपदेश दिए कुशीनगर में। तो ए का 3 और बी का 2, 3 का फर्स्ट 4, सी नंबर आंसर। अलार्म क्लॉक कौन था? 8 नंबर। अलार्म क्लॉक कौन था? तो बौद्ध कालीन का एक शासक था, बौद्ध काल के दौरान एक शासक था। नौमा, गांधार शैली की मूर्ति में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? क्या नाम है पहला मुद्रा का? धर्मचक्र। बौद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में, और श्रावस्ती में दिए, हाँ। और लास्ट उपदेश लुम्बिनी में, जहाँ नहीं, लुम्बिनी नहीं, कुशीनगर में, जहाँ वो मरे। बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण और शुद्धता और पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से तो नहीं, कर्मकांड से नहीं, कर्मकांड तो ये वैदिक धर्म वाले थे। 12 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? मतलब लास्ट व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। बौद्ध कौशाम्बिक किसके राज्यकाल में आए थे? मतलब बौद्ध भगवान महात्मा बुद्ध कौशाम्बिक था ना एक गणराज, तो वो किसके काल में आए थे? उस राजा का नाम बताइए। तो उदयन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब कौन से धर्म में बोला गया? बौद्ध धर्म में, ठीक है। 15 नंबर, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, निम्नलिखित कूट को सही क्रम में बताइए। क्या प्रतिपादन किया है? कि दुख है, पहला क्या बोला है उन्होंने? कि दुख है। फिर दुख का कारण को पता करिए कि क्या उसका कारण है, ठीक है, दुख का कारण। उसके बाद दुख का निरोधन, मतलब कि दुख का निरोधन क्या होगा? फिर दुख का निरोध का मार्ग पे चलिए, पता कर लीजिए दुख का कारण, फिर पता कर, तो ये आंसर होगा इसका। 16 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुनिक के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? वैशाली में। वैशाली में उनके जो पहला शिष्य था आनंद, उन्होंने ही दिलवाया था कि जब तक स्त्री को नहीं एंट्री देंगे तो फिर प्रचार प्रसार अच्छा से नहीं होगा बौद्ध धर्म का। फिर पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी, उनकी माँ ही थी। और उसके बाद पहली जो बाहर की महिला थी आम्रपाली, जो डांसर थी, वो थी। 2 महिला जो इम्पोर्टेंट नेम आ रहा है बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक के रूप में, कौन? गौतमी और आम्रपाली। आम्रपाली। चलिए, तो वैशाली से हो गया, इसका भी आंसर हो गया। और 17 नंबर, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो पुनर्जन्म नहीं होता है? पुनर्जन्म तो होता है। ये गलत है। होता है, माना तभी ना मोक्ष के लिए प्राप्ति किया, कि पुनर्जन्म से बचने के लिए इच्छा को दबाने बोला। फिर कारण क्या? आत्म की सत्ता नहीं है, आत्म की सत्ता नहीं है, इन्होंने ये नहीं माना। ये सही है, तो ए गलत है, बी सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है? कौन सा सही है? वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, गलत। किया था, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च कोटि माना, गलत बात है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को नहीं माना। उन्होंने कुछ एक शिल्प को निम्न माना, हाँ, कुछ एक शिल्प को निम्न माना, सही बात है, निम्न माना। और उन्होंने ब्राह्मण, तो आंसर 3, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। नहीं, एक मिनट, फिर से गलत है रहा। उन्होंने ब्राह्मण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, मतलब स्वीकार किया, सही बात, स्वीकार किया था, हाँ, ब्राह्मण जाति, वर्ण और जाति को स्वीकार किया था, तभी तो फिर प्रचार प्रसार के बोले कि अहिंसा नहीं करो एक दूसरे में। फिर उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दिया, हाँ,
चुनौती दिया। देखिए क्वेश्चन पढ़ना इम्पोर्टेंट है इच्छा से। चुनौती दिया था, हाँ उन्होंने नहीं माना, उसके सिमिलर अपना चुनौती दिया था। और 3 मतलब इसका आंसर सी होगा, 3 होगा। 19 नंबर, कुछ शिलकर्ता शैलकृत बौद्ध गुफाएं को चैत्य कहते थे। चैत्य गुफाओं जबकि अन्य को विहार कहते थे, दोनों में क्या अंतर था? तो चैत्य क्या था? एक पूजा स्थल था, जबकि विहार था बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान। निवास स्थान को विहार बोलते थे और पूजा स्थल को चैत्य। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? वो कर्म में विश्वास रखते थे, हाँ। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ऑफकोर्स मानते थे, तभी तो इच्छा को दबाने बोले और दूसरा जन्म ना हो इसके लिए मोक्ष को प्राप्त करने बोले। फिर निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ऑफकोर्स करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं करते थे। 1 20 का ए होगा आंसर। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है? किन्होंने किया? तो तर्ण रूपी अग्नि का सामान्य, तर्ण रूपी अग्नि का सामान्य। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ये जो नाम दिया ना मृग सहित चक्र, किस में हुआ है? तो प्रथम उपदेश में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम की कैसा प्रतिमा है? तो ज्ञान, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इस तरह का प्रतिमा। अभी जो बोध गया में है, फिर रिसेंट करेंट में भगवान बुद्ध का लेटा हुआ प्रतिमा बनने वाला बिहार में। 24 नंबर, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा है? कौन सा स्तूप का नहीं रहा है? तो सारनाथ में तो दिए ही हैं, बोध गया में भी उनको तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ओके। फिर कुशीनगर में तो मरे ही हैं, लास्ट में सबसे लास्ट उपदेश वहीं दिए, फिर वहाँ पे मरे थे। सांची, सांची उनसे नहीं रिलेटेड है, बी आंसर होगा, यानी 24 का आंसर बी होगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में, ये तो सबको पता होगा। फिर बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, कहाँ, किसके द्वारा की? जापानियों द्वारा किया गया था। अभी फिर बुद्ध भगवान का सबसे लंबा हुआ लेटा हुआ प्रतिमा बिहार में बनने वाला। फिर 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज किया गया? मतलब कि लाइट ऑफ एशिया किसे बोला गया? महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ? मतलब गौतम बुद्ध को भी देवता का स्थान किस राजा ने दिया था? कनिष्क ने दिया था। इसने ही चौथा बौद्ध संगीति करवाया था, है ना। कहाँ करवाया था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में करवाया था। और कौन कौन थे पुरोहित? तो वसुमित्र थे और उप पुरोहित अश्वघोष थे, ओके। 29 नंबर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हास्य मुद्रा युक्त दिखाई गई तथा जो भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, उस यह किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है यह प्रतीक? मतलब कि भूमि स्पर्श मुद्रा वाला है, किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूची और शुद्धता का साक्षी, हाँ मतलब कि गौतम बुद्ध ना धरती का आवाहन कर रहे हैं ना, ये चीज का प्रतीक है। बी नंबर आंसर होगा। बौद्ध की धरती का आह्वान। बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण क्या था? क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। 30 नंबर, बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण क्या था? तो धर्म की सादगी, आपको सबके लिए, सबको प्रचार करते थे। दलितों के लिए विशेष अपील, हाँ उन लोगों के लिए और विशेष अपील। धर्म में मिशनकारी भावना, आपको प्रचार के लिए मिशनकारी भावना था। बहुत सारे संगठन बनाए थे। फिर स्थानीय भाषा का प्रयोग, स्थानीय पाली भाषा जो पहले चलता था उसका प्रयोग, यही चीज़ था। पाली भाषा के कारण बहुत प्रचार प्रसार बहुत हुआ। लेकिन जैन धर्म का जो तो प्रकृत भाषा था, जो थोड़ा कठिन था, बोल चाल में नहीं था, इसलिए जैन धर्म का ज़्यादा उतना प्रचार नहीं हो पाया। एक भाषा भी उसमें कारण था, बाधा। तो इसका आंसर सी होगा। 31 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किस शासन काल में प्रकट हुई है?
बी कनिष्क के टाइम में। डी कौन सा शाखा? महायान शाखा। देखिए महायान शाखा बौद्ध ना पहले पहले बौद्ध धर्म जब जैसे ही बौद्ध महात्मा बुद्ध मरे तो उनके जो शिष्य वगैरह थे ना दिगंबर स्वतांबर नहीं, जो उनके शिष्य थे जो उनके अनुयायी लोग शिष्य थे उन दोनों में ना मतलब दो तरह के लोग बन गए। एक हो गए ना कि एक बोलने लगे कि महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनना चाहिए, एक बोले नहीं कि महात्मा बुद्ध नहीं मानते थे तो नहीं बनेगा, और फिर एक बोले कि बनेगा, फिर एक बोले कि स्त्री का एंट्री होना चाहिए, एक बोले नहीं होना चाहिए। तो मतलब दो भाग में मेनली पहले बट गया। तो पहले बौद्ध धर्म ना दो भाग में बट गया। देखिए पहले हीनयान था, मेन हीनयान था। ओके, तो हीनयान और महायान दो यान में बांटा। फिर बाद में जाके जब कनिष्क के टाइम में मॉडर्न टाइम में यहाँ इससे फिर ब्रजयान बन गया इस तरह से। ओके, तो ये महायान का चर्चा कौन कर रहा है? कनिष्क कर रहा है। डी 32 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटका क्या है? त्रिपिटका क्या है? बौद्ध के उपदेश है, उपदेश का संग्रह है। डी नंबर। फिर बौद्ध धर्म के त्रिपिटका का सुमेलित करिए। विनय पिटका में क्या? बिना यानी हाथ जोड़ के एंट्री लेना, तो यानी संघ संबंधी में, हाँ, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा लेने के लिए अंदर एंट्री करना। फिर सूत पीठिका में है धर्म और नैतिक सिद्धांत। अभिधम पीठिका में दार्शनिक सिद्धांत। ओके, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए सूत पिटका में ना इसको साइक्लोपीडिया बोला जाता है बौद्ध धर्म का। इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि क्या क्या उसमें है, तो ये धर्म और नैतिक सिद्धांत सबसे ज़्यादा इसी में है। और विनय पिटका में एंट्री करने का कि कैसे एंट्री करना, उसके बाद नियम आचरण शिक्षा कैसे लेना, इस तरह का। फिर अभिधम पिटका में कर्म कांड, मेनली जो दार्शनिक सिद्धांत हम बोल रहे हैं कि किस तरह का काम करना चाहिए, ये चीज़ का इसमें है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 3 किस में है और बी का फर्स्ट होना चाहिए, यानी किस में है? ए का 3 बी का फर्स्ट, ए का 3 और बी का फर्स्ट, बी नंबर। 33 नंबर हो गया। 34 नंबर, बौद्ध का शिक्षा केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला। फिर अब 35 नंबर, निम्नलिखित में किन राजाओं ने बौद्ध के जीवन में से है, मतलब कौन से राजा जीवन में से? तो कौशल वंश का। फिर कौशल वंश का था अवंती मगध, कौशल और मगध मेनली, सी आंसर होगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी ना, श्रावस्ती, वहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। फिर 36 नंबर, प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? कौन से मतलब भारतीय को क्यों भेजा गया था? प्रचार प्रसार के लिए नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत पर सर्वाधिक प्रतिपादन करने वाला बौद्ध का दार्शनिक नाम क्या है? तो वही है, ललित विस्तार में बोला गया है, नागार्जुन को भेजा गया था। तथा 38 में सर एडविन एलर्ट की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पे। इसमें ही बताया गया लाइट ऑफ एशिया बुद्ध भगवान को। ललित विस्तार में भगवान के जीवन का पूरा चर्चा है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए, नीचे दिए गए कूट को सही मिलान करिए। पहला क्या है कथन? कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। हाँ थी, मल गणराज्य की। महात्मा बुद्ध का महापरिवन कुशीनगर में, ऑफकोर्स ये दोनों सही है और व्याख्या बट नहीं है, ये आर का व्याख्या नहीं है, बी होगा आंसर। 40 नंबर, गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व निम्नलिखित में किससे नामित किया गया है? उपाली। अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध के नेतृत्व के लिए निम्न से कौन सा नामित किया गया? तो उपाली ही नामित किया। आनंद तो पहला शिष्य था उनका। बौद्ध के अपने 41 नंबर, जीवन में की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम मतलब कि साल कहाँ होता था? कुशीनगर में, मल गणराज्य में।
जहाँ पे उन्होंने लास्ट उपदेश दिया और उनको किसी ने मतलब मीट खिला दिया था। ओके, तो मीट खिला दिया तो उनको डाइजेशन नहीं हुआ और उनको फूड पॉइजनिंग और डायरिया वगैरह हो गया तो मर गए। 42 नंबर मिलान करिए। प्रथम मतलब बौद्ध संगीति से रिलेटेड है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में कौन करवाया था? अजातशत्रु करवाया था। तो इसमें पुरोहित का नाम पूछ रहा है, किसके द्वारा कराया था? तो महाकश्यप द्वारा। A का 2 होगा। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति 100 वर्ष लगभग बाद हुआ, किसने करवाया? कालाशोक ने करवाया था। कौन थे? तो सबकीमर थे। सुविकम, ये सबकीमर बोला जाता है, पुरोहित थे। फिर तीसरा 255 BC में हुआ, कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। पाटलिपुत्रा में करवाया था ना, तो मैगलिपुत्तिस थे इनके पुरोहित। और चौथा वाला ए होगा। इसमें 2 थे, वसुदेव मेन थे और अश्वघोष उप थे। देखिए लिखा ना, वसुमित्र मेन थे और उप पुरोहित थे अश्वघोष। तो डी का फर्स्ट होगा। ए का हो जाएगा 2, कौन से नंबर है? ए का 2 और बी का 3। ए का 2, बी का 3, ए नंबर में है, तो ये होगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति तथा उनके आयोजन स्थल से कूट के मध्य में सुमेलित करिए। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति वही चीज़ है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ, अजातशत्रु ने करवाया था। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ, जिसको कालाशोक ने करवाया था। फिर तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने करवाया पाटलिपुत्रा में। और चौथी बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में अशोक ने। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलबर्ग कश्मीर में कनिष्क ने करवाया, जिसको अशोक द्वितीय भी बोला जाता है। और वसुमित्र थे पुरोहित और अश्वघोष थे उपरोहित। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा? ए का 3 और बी प्रथम बौद्ध संगीति। ए का 3 किस में है? 3 नंबर, सी नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से फिर मिलान करिए। फिर उसी से प्रथम बौद्ध, अब नाम पूछ रहा है शासक का, तो मैंने बताइए दिया। प्रथम बौद्ध किसने करवाया? अजातशत्रु ने। द्वितीय वाला कालाशोक। फिर तृतीय अशोक, चतुर्थ कनिष्क। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, बी नंबर आंसर। चलिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है? कौन सा नहीं है? अहिंसा समान नहीं है। अरे गलत क्वेश्चन हो गया, मिस प्रिंट। अहिंसा समान है जो पूछ रहा। वेदों के प्रति उदासीन, ये तो ये दोनों नहीं मानते थे। आत्मदहन, रीति रिवाज में अस्वीकृति, समान है ये बोलो, ये गलत है, असमान है। ये तीनों तो असमान है। 46 नंबर, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किस पे? मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, इस पे विश्वास करते थे। नहीं। फिर कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये सही है। नहीं, इससे ज़्यादा सही ए नंबर है, इससे ज़्यादा सही ए नंबर है। क्योंकि मोक्ष तो बोला, बट मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के पहले ही मोक्ष बोला। कर्म और पुनर्जन्म पर सही ए होगा। 46 का ए होगा। 47 जैन, अब जैन धर्म पे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम तीर्थांकर, जैन धर्म में 24 तीर्थांकर मेन बने हैं। तो पहले कौन थे? ऋषभदेव थे, वही है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। वर्धमान, जो बचपन का नाम था महावीर स्वामी का, तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी वंश के मुख्य चेटक पुत्री थी। हाँ। गौतम बुद्ध की माता कौल्या वंश की राजकुमारी थी, ऑफकोर्स सही है। 23वें तीर्थांकर परशुरामनाथ बनारस के थे, सही है, तीनों सही है। तो आंसर 43 का डी होगा। फिर 49 नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यानी KFC किन से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है, सी नंबर होगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कौन से शब्द से बोला गया, मतलब पूर्ण ज्ञान मिल गया, तो कौन सा शब्द? कैवल्य। और बौद्ध धर्म में मोक्ष
महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का जमाली था, उनका जो दामाद था वही था जमाली उनका दामाद था। और महात्मा बुद्ध के आनंद था पहला शिष्य। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाया? सबसे पूर्व मतलब सबसे पुराना, इसका मतलब 14 पूर्वा, इसमें पूरे जैन धर्म का चर्चा। 53 नंबर, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाग में लिखा गया? प्रकृत भाषा में। इसी कारण प्रकृत भाषा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो जैन उतना नहीं प्रचार हो पाया जितना कि बौद्ध। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर का कौन था? स्थलभाव था। दिगंबर का भद्रभाव ही तो कहाँ चला गया था? कर्नाटक में चला गया था। उनके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, जिन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग गया था कर्नाटक में। फिर 55 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के मखली घोष होगा, ये मखली घोषाल होगा। फिर 56 नंबर, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ख़त्म हो गया जैन और बौद्ध का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।